नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो हम अक्सर खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूं? चलिए, आत्म और व्यक्तित्व के पीछे छिपे मनोविज्ञान की इस दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, जब कोई आपसे पूछता है आप कौन हैं, तो जहन में पहला जवाब क्या आता है? ये सवाल सिर्फ नाम या काम के बारे में तो नहीं है, है ना? ये बहुत गहरा है, हमारी पहचान की जड़ों से जुड़ा है, और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आत्मा की। ये है क्या आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो ये आपकी अपनी कहानी है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। आपके सारे तजर्बे, आपके रिश्ते, ये सब मिलकर आपके अंदर एक होने का एहसास बनाते हैं। वही है आपका आत्मा। और फिर आता है व्यक्तित्व। देखिए, अगर आत्म आपकी अंदर की दुनिया है, तो व्यक्तित्व वो तरीका है जिससे आप बाहर की दुनिया से मिलते हैं। ये आपके व्यवहार का वो पैटर्न है जिससे लोग आपको पहचानते हैं कि आप मजाकिया हैं, शांत हैं, या फिर हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार रहते हैं। तो सवाल ये है कि हमारे मन की इस उलझी हुई दुनिया को समझा कैसे जाए? पुराने जमाने के जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे एक अनजान महाद्वीप की तरह देखा और उसका नक्शा बनाने की कोशिश की। और इस खोज में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम सामने आता है, वो है सिगमंड फ्रॉइड का। आप कह सकते हैं कि उन्होंने ही इंसान के व्यक्तित्व का पहला डिटेल्ड नक्शा तैयार किया था, जिसने मनोविज्ञान की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। फ्राइड का ये मानना था कि हम जो कुछ भी करते हैं ना, उसके पीछे हमारे मन की वो गहरी ताकतें होती हैं जिनके बारे में हमें खुद भी नहीं पता होता। हमारा अचेतन मन, बचपन के अनुभव, दबी हुई इच्छाएं, उन्होंने कहा कि यही सब मिलकर हमारे व्यक्तित्व की बुनियाद तैयार करते हैं। फ्राइड के विचारों ने हमें अपने मन को समझने के लिए एक जबरदस्त शुरुआती पॉइंट दिया, लेकिन क्या ये पूरी कहानी थी? जल्दी लोगों को ये एहसास होने लगा कि ये नक्शा शायद अधूरा है। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जैसे जैसे मनोविज्ञान आगे बढ़ा, पुराने विचारों को चुनौती देने वाले नए और ताज़ा दृष्टिकोण सामने आने लगे। सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा कि क्या फ्राइड का बनाया ये नक्शा हर किसी के लिए, हर समाज के लिए सही था? क्या हमारे समाज और हमारी संस्कृति का हमारी पहचान बनाने में कोई रोल नहीं होता? और इसी बहस के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली और नई आवाज उठी। एक ऐसी आवाज जिसने मनोविज्ञान की दुनिया को खासकर महिलाओं के नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। ये आवाज थी कैरन हॉर्नी की। हॉर्नी ने फ्राइड के विचारों को सीधे चुनौती दी। उन्होंने कहा, रुकिए, हमारा व्यक्तित्व सिर्फ बायोलॉजिकल ड्राइव्स का खेल नहीं है। हमारा समाज, हमारा कल्चर, ये सब मिलकर हमें बनाते हैं। और उन्होंने उस जमाने की इस सोच को सिरे से खारिज कर दिया कि महिलाएं किसी भी तरह से पुरुषों से कमतर होती हैं। उनका मानना था कि हमारी मानसिक परेशानियों की जड़ बचपन के अधूरे रिश्ते हैं, जो हमारे अंदर एक बुनियादी चिंता पैदा कर देते हैं। हॉर्नी का ये एक वाक्य उनके पूरे विचार का निचोड़ है कि हमारे मन का नक्शा असल में हमारे बचपन के रिश्ते बनाते हैं। अगर उन रिश्तों में सुरक्षा और प्यार की कमी थी, तो उसका असर हमारी पूरे जिंदगी पर दिखाई दे सकता है। तो कैरन हॉर्नी जैसी आवाजों ने यह साफ कर दिया कि इंसान के मन को समझने के लिए कोई एक नक्शा काफी नहीं है। हमें अलग अलग एंगल से, अलग अलग लेंस लगाकर देखना होगा। जैसे कि एक नजरिया है जिसे ट्रेट अप्रोच कहते हैं। यह बड़ा सीधा साधा है। यह कहता है कि हमारी पर्सनालिटी कुछ खासियतों या ट्रेट से बनती है। जैसे कोई ईमानदार है, कोई मजाकिया है, कोई मेहनती है। ये बस इन्हीं गुणों को पहचानने पर जोर देता है। और फिर आता है मानवतावादी दृष्टिकोण, जो हमारे अंदर की अच्छाई और आगे बढ़ने की चाहत पर फोकस करता है। ये मानता है कि हम सबने अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की एक जबरदस्त इच्छा होती है। अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखिए। एक तरफ मनोगतिक दृष्टिकोण है जो कहता है कि हम अपने अतीत के कैदी हैं, अपने अंदर के संघर्षों में उलझे हुए, और दूसरी तरफ मानवतावादी दृष्टिकोण है जो हमें एक मुसाफिर की तरह देखता है जो हमेशा बेहतर बनने के सफर पर है। अच्छा, तो साइकोलॉजिस्ट ये सब पता कैसे लगाते हैं? उनके पास कई तरीके होते हैं। कभी वो आपसे सवालों की एक लिस्ट भरवाते हैं, कभी आपको कुछ तस्वीरें दिखाकर पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है, और कभी बस आपके व्यवहार को गौर से देखते हैं। तो अब हमारे पास इतने सारे अलग अलग नक्शे हैं, इतने सारे नजरिए हैं, तो फिर सही कौन सा है? सच तो यह है कि ये सब एक बड़ी पहेली के अलग अलग टुकड़े हैं। कोई भी एक टुकड़ा पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। तो आज की इस बातचीत से हमें क्या लेकर जाना है? पहली बात, व्यक्तित्व को समझना एक सफर जैसा है जिसके कई रास्ते और कई नक्शे हैं। फ्रॉइड ने नींव रखी,
तो कैरन हॉर्नी जैसी आवाज़ों ने उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक रंग भरे, और दूसरे सिद्धांतों ने हमें अलग अलग चश्मे दिए। मतलब कोई एक सही जवाब नहीं है। तो अब ये सवाल आपके लिए है, जरा सोचिए, इन सभी नक्शों में से कौन सा नक्शा आपके अंदर की दुनिया को सबसे बेहतर तरीके से दिखाता है? क्या आप अपने अतीत की परछाइयों को देखते हैं या भविष्य की संभावनाओं को? इसका जवाब भी आपकी पर्सनैलिटी की तरह सिर्फ आपका होगा।